आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैल्क से यानी एक्सेल। ये पुराना नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जबकि नया नाम इसको दिया गया है कैल्क। तो कैल्क के कुछ क्वेश्चन है बच्चों जो कि स्पेशल ट्रिपल सी, ओ लेवल और एडीसीए वालों के लिए डिजाइन किया गया है। बच्चों के जरिए लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। हर एक बच्चे से क्वेश्चंस किया जाएगा बच्चों। लिखा हुआ है कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। मेनू का मतलब, मेनू कैसे खुलता है, रिबन कैसे खुलती है, पहले जी आप जान लीजिए। रिबन किसको कहते हैं, मेनू किसे कहते हैं। मेरे दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पे उपलब्ध है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं एक्सेल यहां से खोलकर। ये मेरे पास एक्सेल है, 2010 का है। और थोड़ा सा मैं लिब्रा के कुछ कंटेंट खोल लेता हूं। लिब्रा में एक्सेल, यानी सेपरेट सीट। ये देखिए नाम इन्होंने बदल दिया है, कैल्क कर दिया है। कैल्क का मतलब कैलकुलेटर भी पढ़ सकते हो। तो ये देखिए आपके सामने कुछ एक्सेल ऐसा खुलेगा। थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजेस अपने से भी कर लेते हैं, इंटरफेस इसका खुद से बदल सकते हैं। देखिए अभी देखिए ये कैसे खुल रहा है एक्सेल। मैं चाहूं तो इसको चेंजेस कर सकता हूं। यहाँ पे जाके यूजर इंटरफेस में जाके मैं इसको सिंगल टूल बार में बदल देता हूं। तो देखिए ये बदल गया, कुछ ऐसे हो गया। देखिए ये जो नीचे की तरफ खुल रहा है इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं, इसे मेनू कहते हैं। और जो ऐसे खुलता है पट्टी वाई रिबन, इसे रिबन बोलते हैं। अलग अलग पट्टियों में खुलता है। तो मेनू बार और रिबन में डिफरेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जब पेपर में पूछता भी है कि क्या 2010 में मेनू बार होता था कि रिबन होती थी, तो आपको बताना पड़ सकता है। तो वहां पे आपको जो आइडिया होगा तो आप जरूर टिक कर पाएंगे एक बार, ठीक है ना। तो ये फिलहाल डिफरेंसेस था, तो जो मैंने बता दिया आपको। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा इन्होंने है कि कैल्क में रीनेम सीट किस विकल्प में पाया जाता है, किस मतलब ऑप्शन में पाया जाता है, किस मेनू के अंतर्गत होता है। तो पहला तो फाइल मेनू है, फिर फॉर्मेट है, फिर डेटा है, फिर सीट है। एक नया इन्होंने मेनू ऐड किया है लिब्रा में, मैं दिखा देता हूं, जिसका नाम है सीट। सीट के अंदर ही आपको मिलेगा रीनेम का ऑप्शन। आपको ढूंढना पड़ेगा रीनेम का ऑप्शन कहां पे दिया इन्होंने। देखिए इन्होंने दिया है रीनेम सीट, ये देखिए नीचे दिया है। और जबकि देखिए ये मत घबराइएगा कि लिब्रा आ गया तो हम लोग काम करने की प्रक्रिया भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। रीनेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत भी है, लेकिन बस ये है कि रीनेम यहां क्लिक करो, नाम बदलने का ऑप्शन आ गया। मैंने क्या कर दिया, नाम बदल दिया। यहां पे देखिएगा और एंटर करिए कि सीट का नाम बदल गया। ये देखिए नीचे बदल गया। बस यहां प्लस प्लस करते जाओ, सीट आती जाएंगी। और जबकि एक्सेल के अंदर क्या है, आप होम टैब के अंदर जाते हैं और आपको रीनेम करने के लिए आप इसके ऊपर भी यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। और जबकि आपको फॉर्मेट के अंदर रीनेम का फंक्शन देता है, इन्होंने ये दिया। बस यहाँ पे आइए, आप अपना नाम चेंज कर दीजिए। बस थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा चेंजेस है, बस और कुछ नहीं है। बस बदलेगा वही, काम वही होगा। बस ढूंढना कहाँ है ये डिसाइड करना आपकी जिम्मेदारी। अगर ऑफिस से पूछता है 2010 से, तो आप होम मेनू बताएंगे। अगर आपका उसमें से आता है तो आपका सीट से बदला जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा मेहनत किए हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि अभी के सॉफ्टवेयर में काफी कंफ्यूजन आ गया है। लिब्रा ऑफिस में फार्मूला जो A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है, इनमें से कौन सा सही विकल्प है। आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये सही विकल्प है, लेकिन क्या ये संभव है। क्या इक्वल लगाने के बाद बीच में कोई सिंबल नहीं यूज किया जाए, कोई मैथमेटिकल सिंबल ना चलाया जाए, तो क्या उसका परसेंटेज निकल सकता है। नहीं निकल सकता। क्या हैश का प्रयोग से भी नहीं होता है, नहीं। ये भी सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प यही है, जबकि A1 पर कोई वैल्यू डालिए। और जैसे एग्जांपल में प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं आपको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप यहां आ जाइए। मैं आपको कहा A1 पे कोई वैल्यू डाल दीजिए बच्चों। मैंने 500 डाल दिया, ठीक है। और मैंने इस पे जाने के बाद तो यहां पे मैंने लिख दिया 16%। देखिए मैंने यहां पे कर दिया 16%। या फिर आप यहीं पे आके देखिए इक्वल का साइन लगाया और आपने इस पे क्लिक किया और यहां पे स्टार लगा दिया और आपने 16% लिख दिया। ऐसे यही पूछ रहा है आपसे, यही चीज उसने पूछा है कि 500 का 16% आप निकालिए और एंटर मार दीजिएगा, 80 रुपया होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा सा आइडिया ले लेता हूं एक बार।
मैंने यहाँ लिख दिया 20, मैंने यहाँ लिख दिया 30 और मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन टाइप कर दिया और मैं चाहता हूं, मैंने इनको क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस किया, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस किया, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया। इस समय तो ये 60 दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसी में बदलाव कर दूं, थोड़ा सा बदलाव कर दूं, चलिए क्या नाम है, मंजय सुनकर, बताइए भाई इसका आंसर क्या आने वाला, इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा, ये वैल्यू बताइए, बस हो गया। परसेंट में आएगा कि ऐसे सिंगल वैल्यू? परसेंट में आएगा। नहीं आएगा सर परसेंट। सुमित बताने के लिए हाथ उठा रहे हैं, बताइए भैया। इसका 5 आंसर आएगा। 5 आएगा। अब बताइए पीछे से, 5 आएगा ना? एंटर करते हैं बच्चों, सही है। इसने किया क्या, पहले इसने दोनों को जोड़ा और फिर 10 से भाग दे दिया, जितनी बार गया वही ला कर रिमाइंडर रख दिया यहाँ पे। ओके, तो ये तो समझ, ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछे गए ट्रिपल सी में, ऐसे बना बना के पूछते हैं, बहुत मॉडिफाई करके, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या आने वाला है रिजल्ट, वहां 5 रहेगा, वहां 10 रहेगा, वहां 15 रहेगा, वहां 20 रहेगा, इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि लड़का फेल ही हो जाता है। तो ये सारे कंफ्यूजन आपको ना लगे, ठीक है, ये बहुत विशेष है, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त और आपको काफी ज्यादा आइडिया भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने पूछा कैल्क में सीट का डिफॉल्ट संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको दिखाया था, 1 होती है बच्चों, दिखा देता हूं मैं नया पेज लेकर आपको दिखाता हूं, तभी आपको आइडिया लग जाएगा। कितनी सीट आती है? 1 आती है बच्चों। ऑलरेडी 3 रहती ना। लिब्रा की बात कर रहा है, मैं बता रहा हूं, लिब्रा में कैल्क के अंदर बाय डिफॉल्ट, मतलब जब हम सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो कितनी सीटें मिलती हैं? 1 सीट मिलती है, और जबकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीटें मिलती हैं। ओके, समझ गए ना? तो ये बहुत आपके यूपीपीसीएल में भी पूछा जाता है, बिजली विभाग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 50% भले नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन वो पास मार्किंग के लिए मांगते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, सोचो कहीं बाहर से बन के आते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो 100% निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने कहा है लिब्रा ऑफिस में कैल्क में डिफॉल्ट फाइल टाइटल नाम क्या होता है? कहा कि बुक नाम लिख के आता है, कि टाइल्ड 1 लिख के आता है, टाइटल 1 लिख के आता है, कि अनटाइल्ड 1 लिख के आता है, कि सीट लिख के आता है। तो अनटाइल्ड सभी में लिखा रहता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये यहां देखिएगा, ये लिखा रहता है, ये लिखा हुआ है अनटाइल्ड 3, ठीक है ना? 3 बार मैंने खोल चुका हूं, इसलिए तीसरी बार दिखा रहा है। 1 बार होगा तो 1 बार, 2 बार। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि अगर आपने कैल्क को 4 बार खोला है तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? अनटाइल्ड 4 आने वाला है। ये बहुत विशेष होता है क्वेश्चन। अगला, सर ऐसा एक्सेल में भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। एक्सेल में बुक 1, बुक 2 दिखाते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा नजर आप डालिए, ये स्क्रीन पर, ये पहली बार खोला गया है, ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको, ये समझ पा रहे हैं? तो यहाँ बुक 1 लिख के आएगा, दूसरी बार खोलेंगे तो बुक 2 लिख के आएगा। तो कभी ये सोर्स में पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही है। छोटे छोटे डिफरेंट है जो कि समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने पूछा कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है? डिफॉल्ट समझते हैं, जब खोले बना बनाया सॉफ्टवेयर देता है तो 10 देता है, और जबकि वर्ड की सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कितना देता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 11 देता है, और जबकि कैल्क हमको परमिशन कितने की देता है? हाँ लिखा हुआ है, J10 लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो हम लोग प्रैक्टिकल भी करते चल रहे हैं और हमें समझना भी आसान हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल्फ फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोनों में सेम है बच्चों, कंट्रोल 1 इसमें भी होती है, कंट्रोल 1 उसमें भी होती है। मैं दिखा देता हूं, कंट्रोल 1 प्रेस करके, ये देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। फॉर्मेट सेल की शॉर्ट की कंट्रोल 1 ही होती है, और जबकि लिब्रा के अंदर भी यही शॉर्ट की इन्होंने बनाई है, कोई नई चीज नहीं बना के दी है, कंट्रोल 1 किया है, कोई बदलाव नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बदलाव है, शॉर्ट की में तो बदलाव किया इन्होंने है, सब कुछ उसी में तो बदलाव हुआ है। देखिए चेंजेस कितना, फॉर्मेटिंग कितना इन्होंने बदली है। देखिए इसको चलाने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब स्टार्टिंग में आप चलाएंगे, देखिए यूएसडी करके कई कंट्रियों का इन्होंने नंबर सिस्टम दिया है, और जबकि वहां पे केवल 1 ही 2 का दिखा रहे हैं ये लोग, तो काफी बदलाव हुआ है।
ये सॉफ्टवेयर बनाया था, ब्रिटेन कंपनी ने बनाया है इसको, हाँ लिब्रा को, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तो जानते ही हैं, काफी फेमस कंपनी है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है। अगला क्वेश्चन आ गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, और कंट्रोल सेमी कॉलम डेट आ जाएगी, वही है। एक नया सेपरेट सीट खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नया सेपरेट सीट खोलने के लिए, खोलने से समझ जाते हैं कि यार ओपन तो नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक नया सेपरेट सीट, नया सेपरेट सीट का मतलब नया पेज, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कैल्क में बताइए, सेव एज की शॉर्ट की बदल गई, तो मुझे कुछ बच्चे बताएंगे जो बहुत जानकार हैं, एक्सेल में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो सेव एज की शॉर्ट की, एक मिनट रुकिए, क्या नाम है? दीपक पांडे। ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेव एज की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल सेव एज की क्या नाम है? सोनू वर्मा। बताइए भैया, कंट्रोल यस, सेव एज की शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एप्टॉल्व होती है। क्या नाम है? श्रीचंद। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कंट्रोल एस नहीं होती है, एप्टॉल्व होती है सेव एज की माइक्रोसॉफ्ट। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आप एप्टॉल्व करिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि दोबारा सेव करने के लिए कैल्क के अंदर मैंने ये शॉर्ट की लिखी हुई, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज सेल्स कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है? किस में होता है? ये तो लिब्रा पूछ रहा है बच्चों, लिब्रा के अंदर कैल्क। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जितना भी फॉर्मेटिंग का काम होता है वो फॉर्मेट करता है। कैसे संभव है वो देख लीजिए, प्रैक्टिकल बेस देखिए तो ज्यादा मजा आएगी। जी फॉर्मेट के अंदर जाइएगा और आप देखिएगा यहाँ मर्ज सेल्स ढूंढिए, ये लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, सब कुछ लिखा है। अब बताइए कोई लड़का मुझे बताएगा स्प्लिट सेल कब काम करेगा? जब दो सेल सिलेक्ट होंगे और उसकी अलग करना, जस्ट मिनट, हाँ सही है। जब हम लोग मर्ज कर देते हैं सेल्स को, जब कई सेलों को एक सेल बना देते हैं, तब स्प्लिट सेल काम करेगा, क्योंकि तब कहेगा कि आप अब इसको कितने भागों में आप तोड़ना चाहते हो, तब ये काम करना चाहिए। ये देखिए, समझ गए? अगला क्वेश्चन, तो फॉर्मेट मेनू का यूज होगा। ये मेनू होता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें मेनू कहते हैं। फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू, एडिट मेनू, स्टाइल मेनू, ये सब मेनू होते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस माइनस, दोनों सेम शॉर्ट की है, दिखा देता हूं मैं। पहले वर्ड के अंदर, ये वर्ड है, ओ सॉरी एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट का, कंट्रोल माइनस। तो देखिए कंट्रोल माइनस माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी चलती है और कैल्क के अंदर भी यही काम करेगी, कंट्रोल माइनस। दोनों सेम शॉर्ट की है, चेंजेस नहीं हुआ। तो ये बेटर है, जो चेंजेस नहीं हुआ वो तो आपको पुरानी बातें तो याद हैं, जबकि नई बातें याद करने में काफी टाइम लगेगा और काफी वो होगा। अगला क्वेश्चन, कैल्क में फ्रीजर रो एंड कॉलम्स विकल्प किस मेनू में होता है? व्यू मेनू के अंदर होता है, जबकि आपके माइक्रोसॉफ्ट में फ्रीजर जो होता है, इसका मतलब आप लोग अभी पढ़े नहीं है वहां तक, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर नहीं दूंगा। ये होता है व्यू मेनू में होता है, ये आपके उसमें भी व्यू मेनू में होता है और आपके माइक्रोसॉफ्ट में व्यू मेनू में होता है। इसका काम क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं प्रैक्टिकल करके, तो आप समझ जाएंगे। देखिएगा, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया नेम और मैंने यहां लिख दिया फादर्स नेम, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने इसका कलर वलर भी अच्छे सजा दिया, अच्छे सब कुछ कर दिया, और मैंने इसके नीचे कुछ नंबर टाइप कर दिए, और ध्यान देना, और मैं इसके नीचे चाहता हूं कि और लिखता चला जाऊं, और देखिए वो ढक गया। अब ये क्या है, ऊपर क्या लिखा किसी को पता है? नहीं पता। तो मैं चाहता हूं कि ढके ना, वो उसी को कहते हैं फ्रीजर।
तो ये आपके पास दिया है, आप चाहते हैं कि कॉलम बाई बन जाए कि रो बाई बन जाए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रो बाई हो जाए। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप जब नीचे खिसकाएंगे तो ऊपर वाला रो नहीं छिपेगा, नीचे वाला चलता रहेगा। देखिए समझ में आया? इसी तरीके कॉलम्स होता है, ये बहुत जरूरी होता है, काम करते वक्त बहुत दिक्कत होती है, ऊपर की हेडिंग छिप जाए तो ढूंढते रहो। क्लियर हुआ? तो ये आपके काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझ लीजिए कैल्क में कहाँ पे होता है। मैं बस प्रैक्टिकल में दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए, ये भी यहीं कहीं पड़ा होगा, पास में ही होगा, ये पड़ा हुआ है बच्चों, ये है, देखिए है ना, तो ये यहीं पे यूज कर लीजिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिकल तो यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि व्यू में है, हाँ, क्योंकि व्यू में देखने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। अब ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा रहा है। कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल को क्या कहते हैं? AMJ बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, कैल्क के अंदर पहले चल के देख लेते हैं लास्ट कॉलम क्या है। सबसे लास्ट कॉलम में जाने के लिए क्या शॉर्ट की यूज करते हैं? कंट्रोल लेफ्ट राइट कॉलम जो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। देखिए लास्ट इन्होंने दिखाया है, शिफ्ट दबाना पड़ता है। शिफ्ट दोनों में दबाना पड़ेगा। नहीं सर, उसमें कंट्रोल हो जाएगा। देखिए AMJ आप देख रहे हैं, AMJ लास्ट है, और इसको पता है कितने कॉलम्स होते हैं? किसी को पता है? 10,000 10 लाख इसमें ज्यादा नहीं होते हैं, 1023 बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादा ज्यादा 255 या 56 होंगे इसके अंदर। ये देखो बहुत कम है इसके अंदर, देख रहे हो कितनी जल्दी मैं खींच लेता हूं, और जबकि इसके अंदर ढूंढना में बहुत दिक्कत करे। मैं आपको दिखा देता हूं, इसका लास्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट दबाइएगा, लास्ट में आप आ जाएंगे, आप देख लीजिए XFD तक है, जबकि इसके अंदर होता है, इसकी संख्या होती, मैं दिखा देता हूं, यहां कोने में देखिएगा, रो की संख्या होती 10,48,576, जबकि कॉलम की संख्या होती है बच्चों 16,384। और इसको देख लीजिए, कैल्क के अंदर देख लीजिए, इसमें भी दिखा देता हूं मैं, इसमें देखिए AMJ जो दिया है, इन्होंने AMJ का नहीं दिखा रहे हैं। 10,48,576 तो रो होती हैं, लेकिन इन्होंने AMJ दिखा रखा, लेकिन कॉलम का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो 256 से ज्यादा नहीं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला थोड़ा स्पीड से सॉल्व करते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल बहुत हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में कुल कॉलमों की संख्या कितनी होती है? 1024 इन्होंने दिया है, सही है, वही थोड़ा बहुत डिफरेंट था, 1024 होता है, देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया था इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी इसको पढ़ाना शुरू नहीं किया, जैसे शुरू करूंगा सारी चीजें इसके अंदर सर्च कर लूंगा। तो 224 होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कॉलम में अंतिम कॉलम और अंतिम रो के प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या है? ये वाला है। AMJ लास्ट कॉलम हो गया और ये लास्ट रो हो गई। अगला क्वेश्चन है, कैल्क में आप किस शॉर्टकट कुंजी का नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए दबाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट +3। उसमें भी यही होता है, चेंज नहीं है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं आपको, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्या था? कंट्रोल शिफ्ट 3 था। ये देखिए मैं किस पे कर रहा हूं पता है आपको? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी कर रहा हूं, और जबकि आप लिब्रा पे भी यही कर सकते हैं, जबकि उन्होंने लिब्रा की शॉर्ट की दी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वही है। अगला इन्होंने कहा है, कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फंक्शन कंट्रोल के साथ F2 कैल्क के अंदर, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई बताएगा? दोनों पे दिखा देता हूं मैं। इसके अंदर खोलने के लिए शिफ्ट F3 का प्रयोग किया जाता है फंक्शन को खोलने के लिए, और जबकि कैल्क के अंदर खोलने के लिए कंट्रोल F2 का प्रयोग करते हैं आप लोग। ये देखिए है डिफरेंट, ये फंक्शन होते हैं, सारे फार्मूले यहां से आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छा। आगे अगला क्वेश्चन है, कॉलम में रो का डिफॉल्ट हाइट कितना होता है? डिफॉल्ट हाइट समझते हैं? मैंने डिफॉल्ट अभी सीट बताई, डिफॉल्ट हाइट भी होती है 0.18। चेक करा देता हूं मैं, दोनों में पहले चेक कराता हूं बारी बारी से। होम मेनू में चले जाइएगा, रो का हाइट पूछा है ना इसने, तो देख लीजिएगा रो का हाइट 15 होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और जबकि हम लोग यहां जाएंगे तो ये मिलेगा फंक्शन कहां? सीट के अंदर ही मिलेगा जी, क्योंकि सारा काम सीट के अंदर ही हो रहा है ये। तो आप बताइए रो का हाइट कहां लिखा है? कहीं दिख रहा है आपको?
इंसर्ट रो के अलावा कुछ नहीं है दिख रहा ना, रो का हाइट नहीं दिख रहा, फॉर्मेट में होना चाहिए, इसी किसी में होता है जी, यहाँ पे फॉर्मेट में होगा, अगर वहां नहीं होगा तो फॉर्मेट में जरूर होगा जी, कंफर्म है। हाँ, अगर सीट में नहीं मिलेगा तो फॉर्मेटिंग करने में जरूर पाया जाता है। ये हाइट में देख लीजिए जी, देखिए लिखा भी है आंसर 0.18, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सही विकल्प यही है। अगला इन्होंने दे दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला इन्होंने, इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसको आप देख लीजिएगा अपने से। कैल्क में कॉलम का डिफॉल्ट विड्थ कितना होता है? कैल्क में 0.89, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितना होता है? और कोई बताएगा? बच्चे बता रहे हैं 15, और कोई बताएगा? किसी को और आइडिया है? बहुत यार, पेपर में अगर आ जाएगा तो आप लोग कैसे करोगे मेरे भाई? यहाँ पे कॉलम्स में जाइएगा, कॉलम विड्थ में जाइएगा, 8.43 होता है बच्चों, ये देखिए, ठीक है ना, ये बदला नहीं गया, ये आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं बदला गया, जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से मेरे हिसाब से ये नहीं बदला गया, कॉलम की विड्थ उतनी नहीं रखी गई, जबकि आज इन्होंने बदल दिया 2021 में आके, कैल्क के अंदर बदल दिया, नहीं तब से आज तक बदला नहीं गया, ये वही है। 8.43 होता था पहले, रो की हाइट होती थी 12.43 होती थी, जबकि इन्होंने 15 आप कर दिया है। मैं 2003 आपको किसी दिन खोल के दिखाऊंगा, उसमें देखना चाहे। कैल्क में अधिकतम जूम साइज क्या है? कितना है? 400% है, 400 नहीं होगा, 400% होगा। आप 4000 भी लिख दोगे तो 4000 भी सपोर्ट करेगा, मैं दिखा देता हूं, परसेंट की बात ये करता है। अगर तुम यहां जाके व्यू के अंदर जूम वाले ऑप्शन में जाके, अगर तुम यहां पे आके अगर तुम 4000 भी लिख दोगे तो ये 4000 को भी कर देगा, याद रखना। मैं अगर चाहूं, ये देखिए, ये 4000 के ऊपर भी सपोर्ट कर रहा है, तो क्या ये मान्य थोड़ी है? आपका परसेंट में मान्य है, परसेंट लगा के ही चलेगा। 4000 में लिख दे, 4000 इसने सपोर्ट कर लिया, लेकिन कितने परसेंट के बराबर इसने किया वो बताएगा जी, दिखा देता हूं मैं। अभी बाय डिफॉल्ट तो लिखा होगा ना 400% के बराबर है, मैक्सिमम इतना ही है, 4000 400% के बराबर। क्लियर हुआ? देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है 400% मैक्सिमम, याद रखिएगा। अब मिनिमम चेक कर लेते हैं, इसी के साथ साथ एक मिनिमम का भी क्वेश्चन आ सकता है। वन कर देते हैं, सीधी सी बात है, खुद ही वो बता देगा। 0 नहीं सपोर्ट करेगा, 20% है बच्चों, सही विकल्प 20% है इसका। ओके, 1% अगर करेंगे, एक करेंगे तो वो 20% के समान कहलाएगा। हाँ, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, वही विकल्प उठा के रख देगा, क्योंकि उसी के समान होता है, मान्य वही होगा। बस हमारे सोच है, हम लोग सोच रहे हैं, तो सोचना कोई गलत नहीं है बच्चों, सोचना चाहिए एक बार कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि आंसर ही सॉल्व करने के लिए हम लोग बैठे, क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? अभी ये आया था, तो ये वही सही है, अभी एक बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा बदलाव करके दिया इन्होंने। कैल्क में अंतिम मेनू कौन सा होता है? हेल्प होता है भाई, देख लीजिए, सबसे लास्ट बताओ, इससे क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग। हेल्प मेनू सबसे लास्ट में ही पाया जाता है, और कोई नहीं है इसके बाद, आप चाहो तो स्वयं बना सकते हो। हाँ, सभी तो सेट कर दिया गया। और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, डिटेलिक आदि विकल्प किस टूल बार में होते हैं? अब टूल बार क्या होता है? अब हम टूल बार जानते ही नहीं है, पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज, तो टूल बार का जानेंगे। तो चलिए मैं आपको टूल बार के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। ये टूल बार भी होता है, ये टूल बार भी होती है, सारे टूल बार होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टूल बार वास्तविक बात होता है। जब हम लिब्रा पढ़ते हैं तो टूल बार से हम लोग शुरुआत करते हैं। जी, आपके पास एक टूल बार है, इसको कहते हैं ड्राइंग टूल बार। उठा के लाता हूं बाहर, उठ नहीं रहा, एक मिनट रुको, उठाने की कोशिश करता हूं मैं। व्यू के अंदर जाइए, ड्राइंग टूल बार है, और ये टूल बार के अंदर आप जाइएगा
तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये फॉर्मेटिंग टूल बार अगर आपका गायब है तो आप देख लीजिए, यहां से पकड़ के उठाया करते हैं, ये सारा उठ के भी आता है, लेकिन अभी यहां से खिसक नहीं रहा है। तो यहां पे जाइएगा, आप स्टैंडर्ड टूल बार भी अपना गायब कर दीजिए, ये सारे टूल बार चले जाते हैं। अगर आपको कहा गया कि ये सारी प्रक्रियाएं जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का फंक्शन है, ये किस टूल बार के अंतर्गत आता है, तो आपको देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्मेटिंग टूल बार कहां है। ये मेरे पास है, इसी के अंतर्गत आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे फंक्शन आते हैं, जबकि स्टैंडर्ड टूल बार में ये सब नहीं होता है। तो आपका सही विकल्प होगा फॉर्मेटिंग है, लेकिन ड्राइंग टूल बार भी होता है, दिखा देता हूं मैं। देखिए कुछ बच्चे स्टार्टिंग में काफी जोर से देख रहे थे, अब इधर उधर करने लगे, थक गए हैं बच्चे। देखिए ड्राइंग टूल बार, क्योंकि ये ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, केवल टेम्परेरी कंप्यूटर चलाने के लिए शौक से आते हैं। मैं बता दे रहा हूं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ ये लक्ष्य है कि हमको बस घर वाले भेज देते हैं कंप्यूटर्स के लिए, हम लोग बस जाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, चले आते हैं। फिर बाद में दोषी ठहराते हैं गार्जियन को, टीचर्स को, और तमाम तरीके की प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड हमारा ठीक नहीं था, हम लोग इतने वीक थे, परिवार से कमजोर थे, और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे बताते हैं। अपने आप को कभी बच्चा दोषी नहीं ठहराता कि मेरे अंदर कमियां थी, मैंने अच्छे से गाइड नहीं किया अपने आप को उस समय जब मुझे पढ़ना था। समझ में आया? तो ड्राइंग टूल बार है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये ड्राइंग टूल बार होता है, ये ड्राइंग के काम में आता है, ये यहां पाया जाता है नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों, देखिए लिखा है कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए, संपूर्ण का मतलब समझते हो? पूरा सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। इन्होंने कहा है कि ए बी दोनों को ये बता रहे हैं, तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार दोनों संभव है या नहीं, क्योंकि कभी कभी गलत आंसर लग जाता है। कंट्रोल शिफ्ट क्या था? स्पेस बार था। रियल में सही है, कंट्रोल ए भी सही है, कंट्रोल ए भी सही है, जबकि इसके अंदर भी देख लेते हैं, दोनों पे चल रहा है, कंट्रोल ए दोनों पे चल रहा है, तो दोनों सही विकल्प है, गलत नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कैल्क प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस के द्वारा बदल सकते हैं, यूजर इंटरफेस के द्वारा बदल सकते हैं, सिंगल टूल बार बना सकते हैं, डबेड बना सकते हैं, डबेड कंपैक्ट बना सकते हैं। अभी मैंने जो बताया था दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ऑल ऑफ दीज यानी सभी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें, ये संभव है। व्यू के अंदर जाइए, यूजर इंटरफेस के अंदर जाइए, यूजर अपने हिसाब से सारा कस्टमाइज कर सकता है लिब्रा को। कैसे? देखिए मैं अभी इसको बना देता हूं कुछ इस तरीके का, ध्यान दीजिएगा तभी दिखेगा आपको। बदलने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बदलने में सॉफ्टवेयर को इतना समय लेता है क्योंकि प्रोसेसिंग करता। देखिए अब आपका जो बन चुका है 2007, इंसर्ट टैब भी होता है, लेआउट भी होता है, डेटा भी होता है, रिव्यू भी होता है, व्यू भी होता है, टूल्स तो एक्स्ट्रा फीचर्स है। ये देखिए उसी तरीके खुल रहा है जैसे आपका सिस्टम है वो वाला, वैसे ये भी हो गया। तो इसको अब चेंज करने के लिए यहाँ पे आइएगा कोने में, अगर आप आपके सिस्टम में लिब्रा पड़ा है तो आप इसको बदलने के बाद कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि यार आप कैसे करें, पहले जैसे कैसे बनाए, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राइट में देखिएगा आपको मिलेगा जरूर फंक्शन, आपको यूजर इंटरफेस का ऑप्शन, बस आप आके अपने हिसाब से आप सिंगल टूल बार में आ जाइए, स्टैंडर्ड टूल बार में, बस वैसे फिर आप चले आएंगे। ये देखिए क्लियर हुआ, इसे कहता है, ये पूछ रहा है, इसी से क्वेश्चन इसने बनाया है। तो ऑल ऑफ दीज यानी सभी सही है बच्चों। देखिए ऊपर ये तीनों ऑप्शन दिए गए थे। तो आप प्रैक्टिकल लिब्रा का भी कर रहे हैं, लिब्रा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, 100% पढ़ना पड़ेगा, अगर आप जॉब करेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? नया टेम्पलेट मतलब नया पेज, कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। तो बता देता हूं, टेम्पलेट का भी यूज में दिखा देता हूं। टेम्पलेट का मतलब बच्चों बना बनाया कोई फीचर्स होता है, बने बनाए ग्राफ होते हैं, उन्हें अपने पेज पे लाके कस्टमाइज करना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये टेम्पलेट है, आप कुछ टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं, जब आप नया पेज लेते हैं तो आपसे बने बनाए ग्राफिकल पूछता है, जी कुछ ऐसे खोलता है पेज, दिखाइएगा। सॉरी यहां से नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम लोग। मैनेज के अंदर आइएगा, काफी टाइम ले लेता है। अलग अलग टेम्पलेट यहां मिलेंगे आपको सीट के।
ये देखिए मेरी स्क्रीन के सामने काफी ग्राफिकल पड़े हुए हैं, रिज्यूम पड़ा हुआ है, सीवी पड़ी हुई है, सीवी भी आपके सामने आ जाएगी। ओपन करना चाहते हो तो बस इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, तो आप ओपन जब कर लोगे तो आपके स्क्रीन के सामने जो ओपन हो जाएगा। वो भी कहाँ रन करेगा, जी हाँ आ गया, उठा के रख दिया। ये सीवी है। सीवी कैसे बनता है वो एक मतलब टेम्पलेट उन्होंने बना के रखा कि आप बस अपना एडिटिंग कर डालिए, उसे ही कहते हैं टेम्पलेट। क्लियर हुआ? एक्सेल में सर? हाँ, एक्सेल से नहीं ये कनेक्ट किया, इसने टेम्पलेट सहित वर्ड का बना के रखा था, जबकि एक्सेल का टेम्पलेट नहीं था यहाँ पे। सॉलिड मैंने नहीं देखा, मैं करके दिखा दूंगा बाद में, फिलहाल अभी लाइव चल रहा है तो उस पर थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगला है प्रोटेक्ट शीट का विकल्प किस मेनू में होता है? लॉक करने का सिस्टम होता है वो टूल्स मेनू के अंतर्गत पाया जाता है, और जबकि एक्सेल में किस मेनू में पाया जाता है? ये टूल्स के अंदर जाना है, प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये प्रोटेक्ट ये लॉक करने के लिए सीट को बनाया गया, जबकि एक्सेल के अंदर कहां पे होता है बताइए? व्यू में भी होता है, सॉरी रिव्यू में होता है, और होम मेनू के अंदर फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्शन होता है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा पूछा जाता है क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जबकि 28 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल F5। साइड बार किसे कहते हैं? ये बगल में जो होता है इसे हम लोग साइड बार बोलते हैं। ये अगर छिपाना हो तो कंट्रोल Shift 5 दबाइएगा, ये छिप जाएगा। सॉरी ओनली 5 था, कंट्रोल के साथ 5, देखिए कंट्रोल के साथ 5 की दबाएंगे तो आपका ये आएगा जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप कोई काम कर रहे हो, आपको मान लीजिए आपको इसका कलर, इसका फोटो, इसका डिजाइन सेट करना है एक ग्राफिकल बेस पे, तो आप यहाँ पॉइंट्स पे देखिए 3 डॉट लगे हैं, ये 3 डॉट पे आप क्लिक करिएगा और आपको यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑप्शंस मिलेगा, और देखिएगा उसकी पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती है। आप चाहते हैं उसमें ग्रेडियंट कलर डालना है, पैटर्न डालना है, जो भी कलर्स आपको डालने हैं बना के आप अपने हिसाब के कलर यहाँ इस सिस्टमेटिक तरीके से आप डाल सकते हैं। ये देखिए, हाँ सेम टू सेम जो होता है आप देख भी सकते हैं, और अपने हिसाब से इसको वो भी कर सकते हैं, कितने अंश पे चाहिए, कैसा चाहिए, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो जो उसी के लिए होता है। अगर आपने साइड बार पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा लिब्रा आपने कंप्लीट कर लिया, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एक बार आ चुका है, किसी संख्या को डेट में बदलने के लिए, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। लिब्रा ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? कंट्रोल W। चेक कर लेते हैं क्या सचमुच सही शॉर्ट की है। लेकिन देखिए कैल्क से बाहर आने के लिए कंट्रोल Q का प्रयोग करते हैं, जबकि इन्होंने कहा है ये सभी एप्लीकेशन से बाहर चले जाएंगे हम लोग, लिब्रा से बाहर आ जाएंगे हम लोग। लेकिन जब कैल्क से बाहर आने के लिए कंट्रोल W ही सही विकल्प होगा, ठीक है ना। अगर कोई कहे लिब्रा से बाहर आना हो तो क्या दबाएंगे आप लोग? कंट्रोल Q। अगर आपसे पूछे किसी सॉफ्टवेयर से बाहर आना है, जैसे वर्ड आप चला रहे हैं, लिब्रा चला, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिब्रा में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? राइटर। क्या बोलते हैं? राइटर कहते हैं। और पावर पॉइंट को क्या कहते हैं? डाटाबेस नहीं, डाटा एसेस है वो। पावर पॉइंट को मैं अभी दिखा दे रहा हूं आपको, पहले मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ये कंट्रोल W सही विकल्प है बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, सारी चीजें बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इधर देखिए, थोड़ा स्क्रीन को हम लोग जूम भी कर सकते हैं, इससे आपको देखने में आसानी हो। स्क्रीन थोड़ा सा अब हमारी जूम हो जाएगी। ये देखिए, आप यहां आएंगे, आपके सामने न्यू का फंक्शन मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सेपरेट सीट है यानी एक्सेल है, और प्रेजेंटेशन को हम लोग इम्प्रेस बोलते हैं, इम्प्रेस बोलते हैं। ड्राइंग क्या है? ये ड्राइंग क्या होता है? इसमें ड्राइंग इन्होंने नया जोड़ा है, तो हम लोग हम लोगों ने क्या ड्राइंग पढ़ा है? क्या आपने ड्राइंग पढ़ा है? पेंट पढ़े हैं?
तो पेंट और ड्राइंग में अंतर क्या है भाई? ड्राइंग उससे बनाते, पेंट से ही ड्राइंग बनाते थे। यस। और वो भी यही सॉफ्टवेयर है क्या? नया ये बन के आया है क्या? मैं आपको दिखा देता हूं। दिखाने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये चीज सही है। प्रैक्टिकल बेस ज्यादा मजा आती है पढ़ने में। देखिए, एक ग्राफिकल बेस सॉफ्टवेयर है, एक इसको कह सकते हैं कोरल ड्रा पे जितना काम कर सकते हैं, एक ग्राफ कोरल ड्रा पे उतना ड्राइंग पे आप स्मार्ट स्मार्ट शेप्स बना सकते हैं और स्मार्ट स्मार्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे। आप लोगों ने कभी पेंट में देखा था कि पेंट में हम लोग मूवी बना सकते हैं? कभी आपने देखा? बच्चों लाइव चल रहा है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। पेंट खोलता हूं, पेंट के अंदर देखिए कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हैं शायद। पेंट के अंदर एमएस पेंट में आपने सीखा था यस। मूवी बनाना। चलो मैं आपको मूवी बनाना सिखाता हूं, कैसे मूवी बनती है। तो ये देखिए छोटे छोटे आप स्मार्ट शेप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट शेप्स इसमें बनाए गए हैं। तो एक मैंने सिंपल से तुम्हें खोल के इसको दिखा दिया है। इसमें ग्राफिकल बेस ही होगा, उसमें और इसके अंदर कुछ नहीं होगा, सिर्फ कलर होंगे, शेप्स होंगे अलग अलग तरीके के घुमावदार। तो ये ड्राइंग की एक खासियत है। तो मैं इसको सब बंद कर रहा हूं बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ।